ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वाकई किसी जंग से कम नहीं है, चूंकि जब हार जीत इससे जुड़ी है तो लोग इसे जंग भी कह देते हैं, चूंकि जंग में हार होती है या जंग में जीत होती है। हार, चार या थार, ये बहुत अहम कुछ इस तरह के वर्ड सामने आ रहे हैं, चूंकि जहां लखीमपुर के निघासन असेंबली हलके में जहां पर थार चली थी, बताया यह जा रहा है कि अब तक पूरे 59 सीटों में से उस एक अकेले असेंबली हलके में औसत से 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। औसत वोटिंग से 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। इसका मतलब क्या है, एक तो इस पर बातचीत करेंगे। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि प्रेम कुमार जी, मैं आपसे शुरू करता हूं, फिर बाकियों से जवाब ले लूंगा, क्योंकि आपने इस बात को शुरू किया था कि अमित शाह जी का ये कहना कि बीएसपी बहुत अच्छा कर रही है। फिर एक सवाल के जवाब वो ये कहते हैं कि बीजेपी को ऐसी शायद जरूरत ही ना पड़े किसी का समर्थन लेने की, और वो जो पूर्ण बहुमत से हम आएंगे। तो इस स्टेटमेंट को कैसे लिया जाए, क्या इसका मतलब निकल रहा है? देखिए विशाल जी, जीत के दावों के स्टेटमेंट को तो चुनाव के समय कोई भी नेता हो उनको आप गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर बोल दे कि हम हार रहे हैं तो चुनाव फिर कैसे लड़ेगी जी। तो ये जीत के दावे तो हर पार्टी करती है, लेकिन उसमें किसी दूसरी पार्टी को तारीफ करना ये अनोखी बात होगी। ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि एलआई होते, मिलके चुनाव लड़ रहे होते, तब अगर बीएसपी की तारीफ करते तब बात समझ में आती। तो निश्चित रूप से ये इनकी जो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर बीएसपी स्टैंड करे, बीएसपी को वोट मिले, उसका वोट नहीं बटे, क्योंकि अगर बीएसपी हारती हुई दिख जाएगी तो बीएसपी का वोट बैंक खिसक सकता है समाजवादी पार्टी की ओर। इस चीज को रोकने के लिए यह स्टेटमेंट दिया जा सकता है, दिया गया है, ये इसका मतलब है। मैं एक बात और बोलता हूं, जैसे कल एक तस्वीर अखिलेश यादव ने जारी की मयंक जोशी की अपने साथ अपने इसमें ट्विटर हैंडल पर, यह बहुत बड़ी घटना है। आज के मतदान के दिन से ठीक एक दिन पहले एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा, उनका बेटा, उनके साथ वो तस्वीर जारी कर रहे हैं। सिर्फ लखनऊ क्षेत्र में जिस तरीके से ब्राह्मण वोटर्स हैं, कम से कम 4 सीटों पर इसका असर पड़ने जा रहा है, कम से कम 4 सीटों पर। यह छोटी बात नहीं है। और इसी तरीके से जैसे ब्राह्मण वोट हैं, इस बार ब्राह्मण वोट पिछले बार की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है कि पूरी तरह से हट गया है, लेकिन बटा है। आज ब्राह्मणों के बीच में आप भारतीय जनता पार्टी की शिकायत करें तो पिछले बार पहले वो रिएक्ट करते थे, बीजेपी का बचाव करते थे, लेकिन आज वो चुप रह जाते हैं या फिर बोलते हैं कि आप सही कह रहे हैं। ये स्थिति बदली है, तो ये वोट में दिखेगा पैटर्न, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा परिणामों में। ठीक है, तो अब्बास जी आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगा। शाह साहब का ये कहना कि बीएसपी बहुत अच्छा कर रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी को अकलियतों का भी वोट जा रहा है, प्लस ये कहना कि हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उस स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि समाजवादी ही जो है सबसे बड़ी लूजर है। देखिए, अमित शाह का बयान चल रहा है कि मोदी जी 24 घंटे सोते हैं गरीबों के लिए। अमित शाह जी का बयान चल रहा है कि 12वीं पास करके इंटर में दाखिला ले लो। अमित शाह का बयान चल रहा है कि 86 लाख वर्कर काम कर रहा है, जो 46 लाख होते हैं। तो अमित शाह तो बौरा गए हैं, उन्हें हार दिख रही है, इसलिए उलूल जुलूल बक रहे हैं। पूर्वांचल में कहा है जी, जो मायावती जी के बारे में वो टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे लगता है कि उनका मायावती जी का सौदा हो गया, जो सरासर दलितों का अपमान है। मेरा इसमें मानना है कि जो मायावती जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मायावती की क्रेडिबिलिटी डाउन कर रहे हैं। उसका सीधा सीधा संदेश है कि मायावती को भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज कर दिया। और मैं समझता हूं किसी भी दलित नेता का और दलितों का ही अपमान कर रहे हैं कि उन्हें बिकाऊ माल करके उनका प्रचार कर रहे हैं। तो इसकी भी सजा दलित समाज उन्हें देगा। दलितों को संविधान बचाना है, वो कुछ भी कर लें, संविधान विरोधियों का साथ दलित और पिछड़ा नहीं देगा। दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण चाहिए, दलितों को, पिछड़ों को नौकरी चाहिए। नौकरी देने वाले उपक्रम भारतीय जनता पार्टी लगातार बेच रही है, ताकि पिछड़ों दलितों का आरक्षण का मसला सदा के लिए समाप्त हो जाए। ठीक है, मुझे इस पर रिएक्शन लेना था। मैं अब इसी सवाल को शुभेंदु जी के पास भी लेके जाता हूं। शुभेंदु जी, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं जिस पर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं?
शाह साहब के स्टेटमेंट को? शाह साहब ने बिल्कुल ठीक बोला। पहले तो उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि हम बसपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने साफ साफ बोला कि जितनी सरकार हमारी सीटें पहले आई थी उसके आसपास या उससे ज्यादा आएंगी। दूसरी चीज, बसपा का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो वर्षों से उसके साथ है, दलित समाज का। मैंने आपको पहले भी कहा। और उस समाज में को इस सपा के जो लोग थे, गुंडे थे, मैं तो गुंडे ही कहूंगा उनको, उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। जब सपा और बसपा के लोग मिलकर भी चुनाव लड़े, बड़े बड़े लीडर भी कह रहे हैं, तो फिर अब आपके लिए कुछ ऐसी उसमें ये रह नहीं जाती? कहिए। नहीं, मैं तो मेरी पूरी बात कर ली, तो आप बताइए फिर, आपको यदि आइडिया है विशाल जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि सपा के लोगों ने दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार किया। और जब मायावती जी ने खुद कहा, साथ में चुनाव मिलके भी लड़ा 2019 में भी, तब भी दलितों ने वोट नहीं दिया सपा को। वो इनको वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों को उठाया है, उनके ऊपर अत्याचार किया है, और जो कर सकते थे सपा के गुंडे, उन्होंने वो सब किया है। तो आज आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूं कि यदि बसपा कहीं भी चुनाव लड़ रही है, मुस्लिम समाज के लोग उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और आज ये कह रहे हैं ध्रुवीकरण की, भूषण प्रेम जी की बातें तो मेरे को ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आती। ये चैनल में इनको तो किसी और पार्टी का प्रवक्ता बना देना चाहिए। ये कह रहे हैं मुसलमान लोग एक तरफ सपा को वोट दे रहे हैं और हिंदू बटा हुआ है। क्या बात कर रहे हो चैनलों के ऊपर आप? और आपको ये बोलते समय किस तरीके से आपको किसने भेजा है ये समझ में नहीं आता। आप बोलते समय 4 बार भी समझा करो। आप क्या चीज बताना चाहते हो चैनल के ऊपर कि मुसलमान मिलके, लेकिन शुभेंदु जी देखिए, मैं इतना कहूंगा कि आप किसी के तर्क से मुत्तफिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते तो आप उसके जवाब में तथ्य सामने रखिए। ये पर्सनल लेवल पे टॉक से मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप जो कुछ कह रहे हैं उसके फेवर में आप डेटा दीजिए, आप तर्क दीजिए। किसी को कट करना है कट भी कीजिए। पर्सनल लेवल ये कौन भेज रहा है, क्या कर रहा है, ये हमने बुलाया भाई, हमारे चैनल ने बुलाया उनको। आपको जवाब चाहिए, हमने बुलाया। आप ऐसे नहीं कह सकते हमारे पैनलिस्ट को, बिल्कुल नहीं कह सकते। आपको भी हमने बुलाया है, अब्बास जी को भी हमने बुलाया है, प्रेम जी को हमने बुलाया है। ये क्या तरीका है बात करने का? आपको ऑब्जेक्शन है, आप अपने पॉइंट्स के लिए जिसको भी कट करना है, जो तर्क देना है तर्क दीजिए। यू आर वेलकम। मैं बता रहा हूं जी, देखिए मेरे साथ विशाल साहब, यदि राजनीतिक जो पर्यवेक्षक आता है वो बिल्कुल किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा होता, वो एग्जैक्ट फिगर के साथ बोलता है। परंतु यहाँ पर इनकी बातों से जो हमको लग रहा है वो मेरा बताना जरूरी है। दूसरी चीज अब्बासी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, इसका जवाब ले लूंगा। संविधान की रक्षा करने के लिए बात, लेकिन जो भी पैनलिस्ट है वो हमने बुलाया है, और आप हमारे पैनलिस्ट को चाहे कोई आपको बुरा बोले तभी मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, या बाजी को बोलेगा तब भी। आपको अपना पॉइंट रखना है, उसके फेवर में अपने तर्क देने हैं। देखिए जी, हमने फ्री टू, कोई शब्द गलत नहीं बोले, मैंने उनकी विचारधारा बोली और उनको क्यों गलत है ये भी बताया मैंने। ठीक है। दूसरी चीज, हम अपने विषय पर बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या बोलते हैं क्यों बोलते हैं वो उनका काम है। मैं अपना विषय में बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दलितों का जाटो समाज बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा है। और पंचायत चुनाव में आपने देखा है, ये जो किसान आंदोलन, ये आंदोलन, वो आंदोलन कह रहे हैं, इस किसान आंदोलन के रहते हुए, किसान आंदोलन के रहते हुए सभी पंचायतों का चुनाव हम लोगों ने जीता था। ये भूल जाएंगे, ये बताएंगे नहीं। तीसरी चीज, मैं एक बात कहता हूं, जब वोट डालने जाता है आदमी व्यक्ति, नहीं जीता था, तब वो ये जरूर सोचता है, झूठे, वो तब जरूर सोचता है कि ये वोट हम किसको डाल रहे हैं, एक राष्ट्रवादी पार्टी को या एक गुंडों की पार्टी को। जब वो वोट डालते समय जब वोट करता है ना, मतलब आप कुछ भी बोले उस पर कोई एतराज नहीं करता, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप बोलिए। जो नॉन पॉलिटिकल होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, पर वोट डालते समय वो देखता है कि हमें किसे डालना चाहिए। और एक बात और बता दूं, लखीमपुर से भी जीत के आएंगे। जो 8 से ज्यादा % ज्यादा वोटिंग हुई है निघासन में औसत फीसदी से। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रेम कुमार जी। मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिक विश्लेषक को लेकर के एक डेफिनेशन दे रहे हैं, लेकिन शुभेंदु जी, इस देश में बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो लगातार एक हमसे उल्टी बात करते हैं, हमारी धारा से उल्टी बात करते हैं, जो आपको अच्छी लगती होगी। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, तो आप कभी उन पर टिप्पणी करते हैं क्या? आप उनको कभी रोकते हैं क्या कि आप गलत बोल रहे हैं?
इसलिए ये विषय विचार विमर्श सबकी अपनी अपनी श्रेणी है। देखिए प्रेम कुमार जी, सबकी अपनी श्रेणी है, कोई पक्ष में करेगा कोई विपक्ष में करेगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि यदि राजनीतिक कहते हैं विश्लेषक आता है तो उसको बैलेंस रहना चाहिए, बस इतना कहना चाहता हूं ना। मैं आपको अब सब कहता हूं, क्या विश्लेषण के लिए बैलेंस करना जरूरी होता है? विश्लेषण में जो दिख रहा है, जो परिस्थिति, उसी पर ना बात की जाती है। आप भी कीजिए खुलकर। आपने बोला कि 8% से ज्यादा वोट है तब भी आप जीतेंगे, मैंने कुछ कहा, आप जीत जाए, बहुत अच्छी बात है। भाजपा के फेवर में बोलो तो ठीक। नहीं, ऐसे कुछ मीठा भाई, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको जो कहना है कहिए। आप अपनी जीत के लिए, आप अपने विरोधियों के हार के लिए कहिए, इसी के लिए आपको बुलाया गया है, लेकिन किसी पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। देखिए पर्सनल नहीं, क्योंकि सारे पैनलिस्ट को हमारे चैनल ने बुलाया है और हमारे लिए सब जो है सम्मान के लिए लायक है, सबका हक हमें अदा करना है। जी देखिए, अपमान कुछ नहीं किया मैंने, किसी का अपमान नहीं किया, मैंने उनकी विचारधारा की बात करी है। प्रेम कुमार पत्रकार का अपमान मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला, ना मैं बोलना चाहता हूं। जी, इस विषय को रहने दिया जाए। ठीक है। अब्बास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जल्दी से, टाइम कम है, फिर ब्रेक लेंगे एक। के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हिसाब चुकता करके किसानों की बेटियों की सरकार बना दी। गुजराती लुटेरों का राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, उत्तराखंडियों का राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के बेटे चाहिए, उत्तर प्रदेश के किसान चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को। धन्यवाद। देखिए, मैं फिर आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि अपनी बातें खुलकर रखिए, लेकिन शब्दों का चुनाव जरा सोच समझ के किया कीजिए तो बेहतर रहेगा। चलिए एक ब्रेक लेते हैं यहां पर। ब्रेक के बाद आप लोगों का फिलहाल बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो इंतखाबी जंग में ये जारी है, ये हक, ये दावा, ये वादा कि हम वापस आ रहे हैं, ये दावा कि हम नहीं, हम किसी और के साथ आ रहे हैं, या हम नहीं वो नहीं हम आ रहे हैं। बहरहाल, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।